जय श्री राम सभी को। गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे पूर्वज भी और आप लोग भी सभी को यही बात समझाते हैं, मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें सब, पर दृष्टि दोष एक रहता है, मतलब एक जगह पे मन नहीं लग पाता आज की जनरेशन का। उसको कैसे संभालें इस चीज़ को, जो मन भटकता है सभी का। आपके दो प्रश्न हैं जो आपने पूछा, एक दृष्टि दोष का और एक मन क्यों भटकता है। दोनों अलग अलग हैं। जो हम मन में सोचते हैं जैसा और उसके विषय में सोचा और हमने गलत भावनाएं पैदा करी, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और ये महाभारत का प्रसंग है, कोई अपना बना बनाया नहीं है कि हमने कह के सुना दिया। इसमें आपने देखा होगा भीष्म पितामह का कि वो मातृ भक्त भी थे, पितृ भक्त भी थे और माता की भी बहुत सेवा करते थे। पिता के जाने के बाद माता की बहुत सेवा करते थे भीष्म पितामह जी। और जो सत्यवती थी ना जी, उनकी जो माता थी तो जवानी में ही विधवा हो गई थी। उनके बच्चे हुए थे 2, और वो काशी नरेश की कन्याओं को जब युद्ध में जीत के तीनों अम्बा, अंबिका, अम्बालिका तीनों को लाए, उनके भाइयों को किसी तरह का संदेह हो गया भीष्म पितामह के ऊपर। संदेह हो गया तो वो देखने लगे छुप के, और उन्होंने देखा कि करते करते माताजी को नींद आ गई, तो उनका पाँव एक तरफ बिस्तर से लटक गया। तो वो ऐसा अपने पीठ के बल ऐसे यूं होके कि माताजी को कहीं ये नहीं हो तो पीठ के सहारे लगे। जब भाइयों ने देखा उनका, और उन्होंने कहा, हे भगवान, इतना बड़ा पाप हो गया, हमने तो हमारे भाई के ऊपर एक दृष्टि दोष का इतना तरह रखा था, और हम मतलब इतने पापी हो गए कि हमारे भाई को मतलब इस तरह से कि इतना हीन दृष्टि से हमने देखा और ये देखा। तो आजकल का तो अलग है, आजकल तो किसी का भी कुछ देखो और करो, और ये देखने देखा तो उसने कहा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कोई अगर वही चीज हो तो महाराज जी के पास आ गया, महाराज जी ने प्रेम से बात कर लिया, अरे महाराज की तो मतलब इस तरह के मतलब अनेक प्रकरण आजकल जमाने में चल रहे हैं, धर रहे हैं, और ये इसका बहुत महापाप है। हाँ जी। पाप नहीं, महापाप है। और उन्होंने क्या पता आपको, उसमें 2 प्रसंग आते हैं। एक तो ये कहते हैं कि किसी बीमारी के कारण दोनों मर गए और मतलब वो हो गए, उसके बाद उनकी वेद व्यास जी के माध्यम में उनका संतान चली, और लंबी कहानी। लेकिन कोई कहते हैं कि जब भीष्म जी से पूछा उन्होंने कि भैया अगर इस तरह का बात हो जाती और दृष्टि दोष हो जाता और किसी के ऊपर हम शंका कोई कर लेता तो उसका मतलब प्रायश्चित कैसे होता है जी। तो उन्होंने कहा कि प्रायश्चित, तो अब उनको क्या पता था, उन्होंने कहा कि प्रायश्चित तो कुछ नहीं, पर अगर पीपल सूख जाता है और उसकी खो में बैठ के अगर अपने आप को आग लगा के उसमें भस्म कर दे तो वो प्रायश्चित देश माफ हो जाता है, यानी कि फिर उसे पाप नहीं लगे। उन दोनों भाइयों ने, ऐसी भी कथा आती है, उन दोनों भाइयों ने पीपल के अंदर बैठ के अपने आप को सुहा कर दिया, यानी कि। और आज हम थोड़ी छोटी छोटी बातों पे किसी पे कुछ कर, उसका हमें पता ही नहीं है। तो दृष्टि दोष इतना बड़ा महापाप रहता है कि हम बिना कारण जाने अगर किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। ये रही मन की बात कल बताएंगे। ठीक है।